हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यम। सच बोलूं तो पहले मुझे लगता था कि सप्लीमेंट्स बस पैसे बर्बाद करने का तरीका है, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। आज मैं आपको 13 पॉपुलर सप्लीमेंट्स रैंक करके दिखाने वाला हूं, एफ से लेकर एस टायर तक। एफ मतलब वर्स्ट और एस मतलब सुपरस्टार, ताकि आप खुद ही डिसाइड कर सको कि कौन से सप्लीमेंट्स वर्थ इट है एंड कौन से सिर्फ हाइप। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो हेल्दी लोगों के लिए है जिन्हें कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी या फिर मेडिकल कंडीशन नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर किसी इलनेस की वजह से आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और एक और बात कि एंड तक बने रहिए, क्योंकि एक सप्लीमेंट इतना इफेक्टिव, सस्ता और एसेंशियल है कि वो लिटरली हर किसी की हेल्थ इंप्रूव कर सकता है, और वो मेरे एस टायर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिटॉक्स टीज। इनमें पैकेजिंग, मार्केटिंग क्लेम सब जबरदस्त लगते हैं, एनर्जी, डी ब्लोटिंग, वेट लॉस, पर असल में इनका इफेक्ट सिर्फ कैफीन, लैक्सेटिव्स, डायूरेटिक्स की वजह से होता है। बॉडी के पास अपना डिटॉक्स सिस्टम ऑलरेडी है, लिवर, किडनीज और कोलोन। अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिटॉक्स की जरूरत ही नहीं है। वर्डिक्ट, एफ टायर, अपना पैसा बचाओ। अगला है कीटोन सप्लीमेंट्स। प्रॉमिस ये देते हैं कि बिना डाइट के कीटोसिस के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट रियलिटी ये है कि ब्लड कीटोन्स टेम्पोररी बढ़ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फैट लॉस या मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स अभी तक मिसिंग है। वर्डिक्ट, एफ टायर। अल्कलाइन वाटर, बड़ा डब्बा, बड़ी बातें, रियलिटी रिसर्च वीक है और कंसिस्टेंट बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते। सिंपल रूल, आप पानी पियो, मार्केटिंग मत पियो। वर्डिक्ट, एफ टायर। अगला सप्लीमेंट है एल ग्लूटामिन। ये कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड है, मतलब इलनेस या इंजरी के टाइम पे इसकी नीड बढ़ सकती है। आईबीएस सिम्टम्स में कुछ लोगों को इससे रिलीफ मिलता है, लेकिन वेट लॉस या मसल बिल्डिंग के लिए इसके स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं है। बेटर होगा अगर आप अपना दिन का ओवरऑल प्रोटीन इंटेक ही पूरा करें। वर्डिक्ट, ई टायर। और अब हम बात करते हैं एल आर्जिनाइन की। थ्योरी सिंपल है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सकता है। साउंड्स गुड, पर रियल लाइफ में ओरल एल आर्जिनाइन का इफेक्ट इनकंसिस्टेंट है, जीआई अपसेट भी कॉमन है, और परफॉर्मेंस या मसल गेन के लिए रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलते। इसके कंपैरिजन में एल सिट्रुलिन एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बॉडी इससे आर्जिनाइन में कन्वर्ट करके बेटर तरीके से यूज करती है। बिगिनर्स को थोड़ा सा पंप हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए ये एक वीक पिक है। वर्डिक्ट, ई टायर। मल्टीविटामिन्स, एक पिल सारे विटामिन्स। साउंड्स कन्वीनियंट राइट, लेकिन जब आप ऑलरेडी बैलेंस डाइट ले रहे हो तो 100% आरडीए वाले मल्टीविटामिन लेने से कुछ न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में चले जाते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, आप बस महंगा यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हो। वर्स्ट केस, फैट सॉल्युबल विटामिन्स टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ाता है। एक्सेप्शंस जरूर हैं, जैसे कि डॉक्टर एडवाइस डेफिशिएंसी, ट्रैवल या बहुत ही पुअर डाइट, लेकिन ओवरऑली फ्रूट्स एंड वेजीज पर ही इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है। वर्डिक्ट, डी टायर। अब आते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स पर। ओमेगा 3 के टाइप्स होते हैं, एएलए जो कि प्लांट से आता है, और ईपीए एंड डीएचए जो फिश एंड एल्गी से आता है। प्रॉब्लम यह है कि बॉडी एएलए को ईपीए एंड डीएचए में एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं कर पाती है। स्टडीज मिक्स्ड है, कुछ बेनिफिट्स दिखाते हैं एंड बहुत सारे न्यूट्रल। ये उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो फिश नहीं खाते, वीगन्स, या फिर जिन्हें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज या हार्ट डिजीज का रिस्क है। पर एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट्स महंगे होते हैं। जनरल पब्लिक के लिए मिक्स्ड बैग है। वर्डिक्ट, सी टायर। इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हम स्वेट के साथ लूज करते हैं। अगर आप हैवी स्वेटिंग कर रहे हो, मैराथन चल रहा है या डायरिया एंड वॉमिटिंग है, तो ये हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मल रोज का हाइड्रेशन के लिए सिंपल पानी और बैलेंस डाइट ही एनफ है। वर्डिक्ट, सी टायर। अब बात करते हैं विटामिन डी की। ये सनलाइट से बनता है, लेकिन विंटर्स, इंडोर लाइफस्टाइल या फिर डार्क स्किन के वजह से डेफिशिएंसी कॉमन है। सप्लीमेंट हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ओवर यूज से टॉक्सिसिटी का भी रिस्क रहता है। स्मार्ट अप्रोच ये है कि थोड़ी देर धूप लो, मशरूम्स खाओ, और अगर डेफिशिएंसी का डाउट है तो ब्लड टेस्ट कराओ। वर्डिक्ट, बी टायर। छोटा सा एक फन फैक्ट कि अगर मशरूम्स को 20 मिनट तक आप धूप में रख देते हो तो फिर विटामिन D2 लेवल उसका बढ़ जाता है, लेकिन D2 और D3 सेम नहीं होते, तो दोनों का ही बैलेंस जरूरी है। अगला है मैग्नीशियम। बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि ग्लाइसिनेट रिलैक्सेशन और स्लीप के लिए, थ्रियोनेट कॉग्निशन के लिए, साइट्रेट माइल्ड लैक्सेटिव, सल्फेट एज एप्सॉम सल्ट्स। एविडेंट मिक्स्ड है, डेफिशिएंसी उतनी कॉमन भी नहीं है जितनी मार्केटिंग में दिखाई जाती है। अगर सही कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन गलत फॉर्म में यह स्लीप के बजाय आपको बाथरूम ट्रिप्स बढ़ा सकते हैं। वर्डिक्ट, बी टायर। नेक्स्ट है प्रोटीन पाउडर। हुए, केजीन, ये प्लांट बेस्ड ब्लेंड्स। एज के साथ मसल लॉस होता है, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ प्रोटीन इंटेक मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों को ही इंप्रूव करता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये क्रिटिकल है। स्मूदीज में मिक्स करके फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं। बस एक चीज ध्यान रखो कि लेबल पढ़ो और इसमें एडेड शुगर जैसे ना हो। वर्डिक्ट,
8 आया। और अब मेरा पर्सनल फेवरेट वो है क्रिएटिन। ये सबसे ज्यादा स्टडीड, सेफ एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट है। क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स को बढ़ाता है जिससे कि क्विक एनर्जी मिलती है और परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ दोनों ही इंप्रूव होते हैं। वेज एंड वीगन्स में बेसलाइन ही लो होता है तो उन्हें कॉग्निशन और मेमोरी पर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। मिथ्स बहुत है, किडनी डैमेज नहीं, हेयर लॉस नहीं, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए बना है, बिल्कुल भी नहीं। डोज सिंपल है, 3 to 5 ग्राम्स डेली। कंसिस्टेंसी इज किंग, वर्डिक्ट एस टायर। और लास्ट में मेरा सुपरस्टार वो है फाइबर। इसका बेनिफिट्स एंडलेस है। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, ब्लड शुगर कंट्रोल, कोलेस्टेरॉल, फुलनेस, माइक्रोबायोम हेल्थ, सब पे पॉजिटिव इफेक्ट। सोल्यूबल फाइबर्स ओट्स, एप्पल्स, बीन्स में मिलता है और इनसॉल्युबल फाइबर्स वेजीज और होल ग्रेन्स में। रेजिस्टेंट स्टार्च माइक्रोबायोम का फेवरेट फ्यूल है। टारगेट रखो कि मिनिमम 30 ग्राम्स पर डे, तो ज़्यादातर लोग इसे कम कंज्यूम करते हैं। फूड फर्स्ट तो बेस्ट है, लेकिन अगर डाइट में फाइबर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप साइलम हस्क या फिर प्रीबायोटिक ब्लेंड्स को यूज़ कर सकते हैं। रूल सिंपल है, स्टार्ट लो, गो स्लो, वरना गैस एंड ब्लोटिंग हो सकती है। वर्डिक्ट एस टायर। एंड लास्ट में मैं कंफ्यूजिंग कैटेगरी के बारे में बोलूंगा जो कि है प्रोबायोटिक्स। ये हर किसी पे काम नहीं करती। स्पेसिफिक स्ट्रेन्स, स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में ये फायदेमंद हो सकता है। जनरल ब्लैंकेट यूज मिक्स्ड रिजल्ट्स, इसीलिए इसे मैं बी या सी टायर में रखना चाहता हूँ। टारगेटेड यूज ये बेस्ट है। सो क्विकली रिकैप करता हूँ कि एस टायर में क्रिएटिन और फाइबर, ए टायर में प्रोटीन पाउडर, बी टायर में विटामिन डी, मैग्नीशियम और टारगेटेड प्रोबायोटिक्स, सी टायर्स में ओमेगा 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, डी टायर में मल्टीविटामिन, ई टायर में एल ग्लूटामिन, एल आर्जिनिन और एफ टायर में डिटॉक्स टीज, कीटोन सप्लीमेंट्स एंड अल्कलाइन वाटर। बॉटम लाइन सिंपल है कि एक ही सप्लीमेंट सब पे काम नहीं करता है। लाइफस्टाइल, डाइट्स, गोल और मेडिकल हिस्ट्री भी मैटर करती है। और कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले, स्पेशली अगर आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आप अभी करंटली कौन सा सप्लीमेंट यूज कर रहे हो या फिर आपको कौन सा सप्लीमेंट पर डिटेल वीडियो चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सत्यम बड़ापंडा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।